किसान की दिवाली तब जब उसका रेट बढ़े गन्ने का और उसका पेमेंट क्लियर हो और उसके खेत में गन्ना हो जाए। तो इस साल ना तो किसानों के खेत में गन्ना है, ना गन्ने का रेट क्लियर हुआ है। हम पहले ऐसे इंसान हैं जो अपने माल को उधार में बेचते हैं और ये भी नहीं पता पैसा मिलेगा कब। खैर ठीक है, हमारे हाथ में है भी कुछ नहीं, चिल्ला भी बहुत लोग रहे हैं, उनके चिल्लाने से भी कुछ हुआ नहीं। हमारे हाथ में एक ही चीज़ है, उत्पादन करना और अपनी ज़मीन बचानी भविष्य के लिए। आप ये क्यों सोचते हो कि मैं गरीब हूँ? हम भले ही 100 रुपये की चप्पल पहनते हो, लेकिन हम करोड़ों की ज़मीन के मालिक हैं। हम जैसे पैसे वाले तो बहुत कम लोग हैं दुनिया में। हमारी ज़मीन की कोई तुलना करे आकर के, हम अरबों के मालिक हैं। ये बड़े बड़े बनिए हमारे सामने कुछ भी नहीं, इनके पास चलता व्यापार है। आज फैक्ट्री ठप होगी, किसी काम का नहीं। शुगर मिल में गन्ना मत दो, ख़त्म कहानी। मेरी ज़मीन है, यहाँ पे राजा मैं हूँ, मैं उगाऊंगा नहीं, तुम खा के दिखाओ। अपने लिए उगाऊंगा 5 बीघे में, क्यों 45 बीघे में अपनी भैंस चुकाऊंगा मैं तो। जी बाहर आ जाएगी। किसान के हाथ में वो पावर है भाई साहब, हल्के में नहीं लेना किसान को। तो ये चीजें हैं। खैर अब क्या कर सकते हैं। फिलहाल भैया किसान का कोई है ना, सब मजे लेने वाले किसान के। हमने सोचा अपनी दिवाली तो मना ही लेंगे, दिवाली तब जब भैया हमारे खेत में गन्ना हो। तो मेरे पास कुछ किसान भाई आए थे, अब इन्होंने कहा कि भैया मिलना है, हम दिवाली पे घर आ रहे हैं। मैं बोला आ जाओ भैया, गन्ना काटते मिलूंगा खेत में। तो फिर मैंने सोचा इनके कुछ प्रश्न थे, मैं चलो बात ही कर लो। मैं बोला भाई बैठ के बात तो मैं कर नहीं सकता, मैं अपना बीज काटते काटते बात करूंगा, क्योंकि 2 लोग काट रहे हैं। बेटा इधर दिखाओ, उधर भी अपना बीज कटिंग हो रही है। इसको नीचे से खोल ले बेटा, लट्टू को गोल वाले को, तो ये ढीला हो जाएगा आराम से। तो वो अपना वो काट रहे हैं, मैं भी लगा हूँ। अभी आप अपना परिचय थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। बट वैसे R&D मैनेजर गुड़गांव में मैं जॉब करता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ खेती है और मैं हमेशा से एक लगाव है। बचपन में मैं बड़ा ही हुआ खेती करता हुआ, तो मैं इनकी वीडियो देखता था और मैं बहुत इतना इम्प्रेसिव हूँ इनकी वीडियो से कि मेरे से रहा नहीं गया। मैं इनसे मिलने के लिए यहाँ बेवकूफ फौजी से मिल के आओ। हाँ, मिल के आता हूँ। और साथ में मेरे चाचा जी हैं, ये लगातार खेती करते रहते हैं और मेरा इनसे दिली टच है। और ये इनकी, मैं राहुल जी की क्या बात करूँ। राहुल जी ना जवान तो बहुत है, बहुत किसान है, लेकिन जो हार्ट टच, जो एग्जीक्यूशन होता है, दिल से बातें निकलती है। आप किसी भी यूट्यूबर या किसी किसान, मैंने भी बहुत वीडियोस देखी हैं, लेकिन वो चीज़ आती नहीं है। इसलिए आपको ये उम्मीद होगी मैं आपको टिप टॉप कपड़ों में मिलूंगा, बढ़िया अच्छा सॉस में लगा के मिलूंगा, है नहीं? ये नहीं पता था कि चप्पल में 150 रुपए की लोअर में खेत पे बैठा हुआ मिलेगा गन्ना काटता हुआ। तो इनसे तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव हूँ। और ये हमारे चाचा जी हैं, आज हम इनसे सवाल क्वेश्चन कुछ आपका भी एक परिचय दीजिए भाई साहब। मेरा नाम तीरथपाल धीमान है, मैं मोड़ना चीनी मिल में डायरेक्टर हूँ और मैं रासायनिक खेती थक चुका हूँ। मेरे गन्ने में टोपोर की बहुत समस्या है। राहुल जवान से हम समस्या का निदान करने आए। चलो साहब, कम से कम आए तो सही डायरेक्टर साहब। तो ये डायरेक्टर आप चुनाव वाले हैं कैसे? चुनाव वाले हैं। अच्छा, जो ये चुनाव होते हैं। हाँ जी। अरे भैया हमारे यहाँ तो बड़े दावत चले इनमें, क्वार्टर पर चले, तो घर से ढाक ले जा। हाँ जी, चुनाव घर से का था। हाँ इसमें शर्माना क्या कैमरे के सामने? भाई साहब यहाँ ना ढूंढ ढूंढ के थोड़ा पिला रहे थे, बोला वोट दे देना मुझे। मैं बोला चलो इधर आगे जाती है मेरे हाथ में। नहीं हमने तो पिलाई नहीं, बस ठीक कर डायरेक्टर साहब। मैं तो, लेकिन जिन्होंने पी होगी आपकी ना, वो सुन रहे होंगे, वो क्रिकेट देख के बोलेंगे कि साहब पिलाई मुझे डायरेक्टर साहब ने। नहीं हमने पिलाई नहीं, हमने पिलाई नहीं, लेकिन चुनाव हुआ बहुत। अरे बेचारा किसान इंतजार में रहे कि भैया गन्ने के पैसे तो आए ना, कोई मिल जाए कहीं, जो चीनी मिल का चुनाव पड़े सही टाइम पे हो इसका। जब किसान पे पैसे ना होते तो उसका पीने को मन करे। तो बरसात के बाद ये बड़ा सही टाइम है इलेक्शन कराने का, दावत हो जा लोगों की। चलो जी धीमान साहब। हाँ, मेरा ये राहुल जी से एक क्वेश्चन है जी। क्योंकि मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ ना स्प्रे का सिस्टम बहुत बेकार है जी। मतलब आदमी कंधे पे लगा के लगाता है। जब तक 5-4 फुट का है हमारा गन्ना, तब तक हम इजीली कर सकते हैं जी। लेकिन जैसे जैसे गन्ना बड़ा होता है तो हमारे सामने बड़ी दिक्कत आती है जी। हमारे खुद बूमर स्प्रे है ट्रैक्टर के पीछे वाला जी। लेकिन उसके साथ भी ये समस्या आती है कि जो पास में है तो इजीली हो जाता है, लेकिन अंदर को लेके जाए फिर ऊपर से कैसे करें, 3 आदमी उसको लगातार चाहिए होते हैं। तो मेरा राहुल जी से यही क्वेश्चन था कि हम ऐसा क्या सिस्टम डेवलप करें कि लेबर वाली प्रॉब्लम तो है सभी के सामने है, हमारे सामने भी है कि हम मिनिमम लेबर पे कैसे काम करें, यानी कि एक आदमी ही ट्रैक्टर चलाए और वो सारा स्प्रे कर दे और टाइम कम लगे। और स्पेशली मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि ऊपर से जब तक हमारा गन्ना भीगेगा नहीं
या कोई भी फसल ऊपर से स्प्रे इतना ना पड़े, पानी और पेस्टिसाइड या जो भी हम डाल रहे हैं, कि तने तक ना पहुंचे, उस स्प्रे का कोई बेनिफिट नहीं होता। मैंने देखा ड्रोन वाला सिस्टम होता है, वो इतना मिनिमम 10 केजी वो वेट उठाता है, और 10 किलो 1 एकड़ में क्या आएगा, और वो सिर्फ मतलब एक फ्यूम धुआं सा कर देता है। उससे मुझे नहीं लगता कि कोई बेनिफिट होता है। और हमने चाचा जी ने मेरे खुद कराया था, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला जी। तो मैं अगेन राहुल जी अब आपके दिमाग में इस चीज को लेकर के क्या आइडिया है? भाई इंजीनियर तो तुम हो, मैं तो बेवकूफ खोजी हूँ। नहीं, मैंने भी खूब रिसर्च करी थी। आपकी क्या रिसर्च है, तो उस पर फिर मैं बात करूंगा। हाँ, एक मैंने ड्रोन पे रिसर्च करी थी, क्योंकि मैंने चाचा से, मैं हमेशा क्वेश्चन अपने चाचा से करता रहता हूँ। जरूरी है, किसान प्रश्न तो नहीं पूछता कि क्या करें कि, तो कह रहे कि इन्होंने ही मुझे ये जवाब दिया था कि हमें इतना पानी या पेस्टिसाइड डालना चाहिए जिससे तने तक पहुंचे। तो मैंने फिर देखा, ड्रोन देखा कि कोई ऐसा ड्रोन है क्या, तो कोई ड्रोन नहीं मिला। फिर एक DJI कंपनी का ड्रोन है जो 60 किलो वेट उठाता है और वो पेस्टिसाइड करता है। शायद आपने देखा नहीं देखा, आई डोंट नो। वो इवन यूरिया भी बखेर देता है, 45 kg यूरिया उसमें डालो और वो स्प्रेड करता चला जाए, खेती पे बखेरता चला जाता है। ऐसे उसके ड्रोन के मैंने रिसर्च किया। तो जब वो एक साइड से मूव करता है, अगर आप नॉर्मल देखो तो क्या करते हैं ड्रोन्स, ऊपर से नीचे स्प्रे करते हैं ऐसे, और वो ड्रोन क्या करता है, एंगल्स में मूव करेगा, क्योंकि ऐसे जाएगा तो स्प्रे इस साइड से फेंकता जाएगा, जिससे वो हमारे तनों में और पत्तियों पे बहुत अच्छे से स्प्रे करेगा। फिर जब वो वापस एंड पॉइंट, लेकिन क्या वो सभी किसानों के लिए हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वो एक ही रीजन है, वो बहुत कॉस्टली तो है। अगर हम सब इकट्ठे होके, मतलब ये नहीं हो सकता। यहाँ घर घर में भैया दिवाली पे इकट्ठे हो ही ना रहे। 2 परिवार में भाई हैं तो दोनों के गोदान अलग रखे जहाँ, एक के अलग दूसरे के अलग, मैं उसके घर नहीं जाने का। तो ऐसा रास्ता निकालो जो हम अलग अलग कर सकें। वो रास्ता मेरे हिसाब से सुमित भाई ये है, बताइए, कि ट्रैक्टर के पीछे जो टैंक है उस पर एक स्टैंड बनाया जाए जी, जिसमें नीचे से ½ इंच की एक नली लंबी करके निकाली जाए, 4 साढ़े 4 फुट 3.5 फीट तक की बस जी, और उसके ऊपर उनको ऊपर की तरफ मोड़ दिया जाए, अच्छा, लगभग 15 से 20 फीट, और बीच बीच में सीढ़ी नुमा उसको वो दे दी जाए रुकने के लिए। अच्छा, या क्रॉस दे दो जिससे वो अच्छा स्ट्रेंथ बनी रहे, उसकी मूवमेंट ना हो, और ऊपर जाकर के उसमें फव्वारा सेट कर दो। उसी की साइड में नीचे से टेम्परेरी पंखा एक होना चाहिए जो हम केवल स्प्रे के समय पे लगाएं। अच्छा, उसका उसका एक स्टैंड बनाओ पंखे ट्रैक्टर पे कहीं पे सेट करके, वो पंखा थोड़ा बड़ा हो और वो उसी के समकक्ष में रहे स्प्रे के। अच्छा, जहाँ पे ट्रैक्टर वाला बैठा है, बंदा बैठा है, उसके से पीछे की तरफ अपोजिट को पंखा चले स्पीड से, तो आपका जो फॉग है वो ट्रैक्टर वाले के ऊपर नहीं आएगा और ट्रैक्टर नहीं भीगेगा आपका। ये जुगाड़ मैंने एक मशीन में देखा है। अच्छा, वो मशीन भी मेरी वीडियो पर पड़ी हुई है, मगर वो मशीन हमारे गन्ने में कामयाब नहीं है, फंस कर रह जाएगी। अच्छा, उसमें ऐसे छेद हैं ये, अच्छा साइड से, अच्छा, आपको छोटी फसल पे स्प्रे करना है तो नीचे वाले चला लो, बीच वाले चला लो या ऊपर वाले चला लो, फिर वो ऊपर मारेगी फेंक के। अच्छा, 2 लाख के आसपास की मशीन थी वो, और उसको एक आदमी बैठ करके चलाता रहो। 2 फीट की मशीन है, उसको 200 लीटर का ड्रम ही रखा उल्टा करके, बस ये समझो। अच्छा, और 3 पहिए दे दिए उसमें, पावर बहुत है इंजन में, भागा चला जाए कहीं भी ले जाओ खेतों में। तो वो हाथ से पकड़ के ऐसे चलाते थे ना बैठ के आराम से, जैसे मैं बैठा, अच्छा, ऐसे साइकिल जैसी सीट है, स्टैंड दिया हुआ है, आराम से चलते रहो। और वो जो बंदा बैठा उसके ऊपर एक बूंद नहीं आती स्प्रे की, क्यों? बंदे की कमर पर पंखा लग गया। अच्छा, वो पीछे कोई धकेलता है, पीछे कोई फेंकता है पूरे को, उसको प्रेशर के साथ, हवा इतनी जबरदस्त है, आराम से बैठे रहो। या तो वो मशीन खरीद लो, या भैया पर अपना जुगाड़ अपने उस पर बना लो स्प्रे का। तो ये प्रेशर को डिसबैलेंस तो नहीं करने की ना नहीं, मैंने करते हुए देखा है जी। वो इसका सबसे बढ़िया उपाय एक तो हो गया स्प्रे वाला। बड़े ट्रैक्टर में भी संभव है वो? हाँ, बड़े पे ये छोटे वाला ना, उसको ट्रैक्टर की जरूरत नहीं। अच्छा, वो तो सब है उसके अंदर, ट्रैक्टर सब उस पर तो बैठ कर चलना आपको जाना। और 20 की स्पीड है उसकी, कहीं ले जाओ, एक खेत से दूसरे खेत, कहीं भी ले जा सकते। हाँ बढ़िया स्पीड है। तो धीमान साहब अपनी स्थिति ये है। नहीं है, एक मेरा ये जो आप गन्ना बो रहे हैं इससे भी क्वेश्चन है। हाँ बताओ। कि एक तो हमारे सामने, क्योंकि हमारा क्षेत्र गन्ने का है जी, हम नॉर्मली क्या करते हैं कि फरवरी मार्च में गन्ना बोना शुरू करते हैं,
और आप ये अक्टूबर वाला जो कर रहे हैं, और ये क्यों कर रहे हैं, और क्या हम इसके साथ हम एक फसली लेके अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड होती है कि हमारा ये खेत है, इतने ही खेत है। अब हमें पैसा कमाने के लिए क्या करें? दो ही चीजें, या तो गन्ना बो दें, अब एक फसल आएगी, अगर वो सही निकल गया आप तो रामलीला में तब एंट्री हुए जब हनुमान जी और सुग्रीव जो है राम जी को मिले। अब आप बोले दोनों ही पूंछ वाले, इनमें हनुमान कौन है? हनुमान तो एक था रामलीला में, ये दो बंदर क्या कर रहे हैं यहाँ? तो ये रामलीला में मेरठ में बताइए आया, वीडियो आ गई उसकी पड़ी है। अच्छा। इसका कारण ये है कि भारत में लोगों को अपने पीछे चलाने की एक प्रथा है कि आप मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। ये वाली फीलिंग, घमंड है लोगों में। वही हमारे यहाँ खेती में भी है। अच्छा जी। खेती में क्या है कि हमें केवल ये सिखाया गया कि अर्ली वैरायटी ही गन्ना होता है, बाकी कोई गन्ना नहीं माना जाता। पहले शुगर मिलें नहीं थी, जब हम छोटे थे तो हम अपना गन्ना करेसन पर डाले करते थे। हम अच्छे से याद है, बर्फी खा कर जाया करते, पापा के साथ आ जाते, चल भाई प्रगट उतरा गई होगा यार, ये उठाइए मेरे मोबाइल भी तोड़वाओगा, यो कटड़ा चढ़ गया इस पे तो कर देगा काम। वहां रख, बंदर उठा के भाग जाएगा, जब में डाल ले एक तरफ रख, चाबी रुक दे कार की। बंदर, अरे बंदर भाई साहब, ये बंदर के लिए छोड़ रखा करना इधर वाला। अच्छा जी। हाँ तो साहब, अर्ली क्या है? अर्ली जो गन्ना है ये है सतवासा बच्चा कि साहब इमरजेंसी में एक बालक पैदा हो गया घर में, ठीक है साहब, मजबूरी है। देखो क्या मस्त धार हो रही है इसकी। सतवासा बच्चा पैदा हो गया, लेकिन क्या सतवासा बच्चा कभी पहलवान बनेगा? बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल ही बनता है। अप्रैल में आपने गन्ना बो दिया, और हमारे यहाँ पे बोते हैं गन्ना, बाकी जगह बोते हैं बीज। कभी भी आप पौधे से गन्ना लगाओ, सबसे अच्छा तरीका वही है। दूसरी बात, अर्ली जो आप कर रहे हैं, तो अर्ली है 10 महीने की फसल। हमारे यहाँ उत्पादन आने के कई कारण है, मैंने कई वीडियो बनाई है इसके ऊपर। एक तो बोने का तरीका, बोने का समय, ये सारी चीजें हमारी गड़बड़ है, ठीक है। अर्ली गन्ना 10 महीने में कटना चाहिए। 10 से ऊपर जाएगा 10:30 पौने 11 तक तो ठीक है। जहां पे उसने 12 महीने पकड़े, 12 महीना चालू हुआ, आपका अर्ली का काम खत्म। मतलब रिकवरी गिर जाएगी आपकी, मतलब आपका वजन जाना चालू भाई साहब। अच्छा। ठीक है जी। दूसरी चीज, आपका जो गन्ना है, आपको अगर समय है और नहीं भी है तो आपको 3 तरीके से गन्ना बोना। गन्ने के 3 तरीके हैं, प्रजातियां। एक है अर्ली, जिसके पीछे सब पड़े हैं, मगर हाथ किसी को कुछ नहीं आ रहा है इसकी तरीके। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सही कह रहे जी। एक है सामान्य, ये सारी वैरायटी जो मैं लगा रहा हूँ सब सामान्य है। सामान्य मतलब देर से पकने वाली। हाँ, देर से पकने वाली। तो हम क्या कर रहे हैं, केवल अर्ली बो रहे हैं। अर्ली इसलिए आई थी प्रजाति कि भाई अब लोगों पे जमीनें कम हो गई। देखो पहले की तरफ ज्यादा जमीनें नहीं है। आपके दादाजी के पास 300 बीघे जमीन थी, आप लोग जितने ताऊ चच्चा होंगे उनमें बट गई। हम भी कभी 600 बीघे के काश्तकार थे दादाजी हमारे, और तांगे से चले करे थे। हमने खुद देखे दादाजी को तांगे से चलते हुए। जमींदारा था घर में, हमने चरम गरीबी देखी। पिताजी के कारण बीमार थे पिताजी, ठीक है, तो सारा जमींदारा रखा रह गया, सब रह गया। किसान बन गए। फिर वो जमीन बट गई। 500 चच्चा थे हम, तो 100 बीघे आ गई। उनमें से कुछ फूड की, कोई धराधरी करके वही 60-70 बीघे, 40 बीघे, 50 बीघे रह गए, किसी पे 30 रह गई। उसमें साहब आने वाली नस्लें इसको कितना रख पाएंगी ये पता नहीं, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसी वैरायटियां दी निकाल करके कि भैया आप एक काम करो, ये वैरायटी निकालो। अमित, ये गन्ना बाहर इसमें डाल, कुछ ऐसी वैरायटी आप निकालो कि जिससे भैया हमारा गेहूं भी हो जा, जमीन हमारे पास है नहीं, कम है, बिल्कुल, और भैया साथ में हमारा गन्ना भी निकल जा, मतलब कुल मिला के हमारा खर्चा निकल जा। दीवान साहब बिल्कुल बिल्कुल, बाल्टी में भर ले, कुल मिला के हमारा गन्ना निकल जाए साहब इसमें, तो हमारा 50-60 कुंटल भी निकल गया, 70 कुंटल भी निकल गया, तो हम जो है अपना खर्चा हमारा निकल जाएगा।
ठीक है जी, बिल्कुल। खाने लायक गेहूं हो जाए हमारे घर में। यही मैं आपसे मतलब अंदर से यही चाह रहा था कि ये सह फसली कैसे हम लोग इसे करें। मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब हमने क्या किया, बाद में गन्ने भी इधर को खेल दिए, थोड़े से धकेल देना इधर। अब हमने क्या किया, आप सोच रहे हो मैं नीचे की आंट क्यों काट रहा हूँ, क्योंकि ये 7 महीने का गन्ना है, ये भी सब चलेगी। हमें किसी ने ये बताया नहीं, जो नई पौधे हम लोग, कि भैया 8 साल भी कुछ होता है, ठीक है। अब हमें गन्ने को समय देना है 10 महीने का, तो हमने अर्ली में गन्ने को 10 महीने का समय दे दिया। 10 महीने माल कट गया। जितनी जल्दी कोई भी चीज बनेगी, तैयार होगी, उसके साइड इफेक्ट भी उतने ही है। बिल्कुल। आप जल्दी उड़द बनाओ, गन्ना दे और वो खिसका दें। आप जल्दी उड़द बनाओ और एक कढ़ा के उड़द बनाओ। जल्दी कोई भी काम जल्दी कर लो, कोई भी काम आराम से करो, दोनों का अलग आपको रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल, ये तो बात है। तो गन्ना जब आप 8 साल ही लगाओगे तो पहली बात तो इसमें बीमारी कम आएगी भाई साहब, दूसरी बार रिकवरी ज्यादा आएगी, तीसरी बात उत्पादन ज्यादा आएगा। बस 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 भाई बस, मैं कोल्लू थोड़ी हूँ इतना कर दूंगा काम। तो हमें मील को चाहिए रिकवरी, कोल्लू को चाहिए रिकवरी। दूसरी बात, अब लोग बोलते हैं कि साहब मील पास नहीं कर रहा। मील कौन है? मेरा नौकर। सीधी सी बात है, सही बात है। अब मालिक पास करेगा कि मील? बिल्कुल सही। मील बताएगा मुझे क्या बोना है, नहीं, मैं बताऊंगा मुझे क्या बोना बिल्कुल है। हम मालिक हैं। मैं उत्पादन जब आएगा, एक बार बताओ, जब मील लगी थी तब से आज तक मील को कितना फायदा हुआ? उसे तो फायदा ही फायदा है। तो मुझे कितना हुआ जब से मैंने मील में गन्ना डालना शुरू किया? मुझे ग्रोथ भी तो देखनी है ना, मील वाले को ये बताना कि मेरी ग्रोथ देख वो तो और अपनी ग्रोथ देख। वो तो देखते ही नहीं हमारी ग्रोथ। तो हमारी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही? इसलिए यही समस्या है, यही आज की डेट में हम गधे हैं। हम गधे हैं। बिल्कुल। हम क्या करें? मील वालों से पूछने जाके, बाबूजी कौन सी वैरायटी दूं? अबे वो बोएगा जिसके अंदर रिकवरी तो होगी ज्यादा, उत्पादन होगा कम। समझ में आई बात? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल। साला चोर से जाके पूछ रहे हैं, भाई साहब मेरे पास 3000 रुपए कितने चुराओगे? क्या आदमी हो यार। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। हमें जरूरत क्या मील से पूछने की? हमें तो ये कहना, भैया मेरे पास ये वैरायटी खड़ी, तेरी फटा तो ले अरे मैं तो कुल्लू में डाल लूंगा। मैं तो ना मैं बोलता ही ना गन्ना अगले साल बात करूँ, मैं उतने बोऊंगा जितना मेरा कुल्लू लेगा, बाकी मैं कुछ और फसल लगा लूंगा अपनी, लेटेस्ट का फूल लगा लूंगा। बिल्कुल ठीक है साहब, बिल्कुल। तो मील को न लेने की। दूसरी बात, अगर मेरा गन्ना अर्ली वैरायटी का 50 का एवरेज दे रहा और सामान्य का मेरे यहाँ 100 का एवरेज दे रहा है, ठीक है जी, और मैं अपने गांव का जो कोल्लू है उस कोल्लू वाले को दे रहा हूँ, तो एक तो मेरे गांव में रोजगार है, दूसरा मेरा पैसा मेरे गांव में है, ठीक है जी, स्वदेशी माल है एकदम, ठीक है, बिल्कुल। और मेरे गांव में रोजगार बढ़ रहा। दूसरी बात, मुझे पैसा नगद मिल रहा। तो अगर मैं इस गन्ने से शुगर मिल वाले को रिकवरी दे रहा हूँ 8.5 की या 9.5 की या 10.5 की अर्ली में, और वो मुझे पैसे दे रहा है 375 रुपए के, ठीक है साहब, इतना तो मिल गया। मुजफ्फरनगर में 500 तो नहीं है ना। तो फिर ठीक है, फिर ठीक है, वो किराए की काट हाँ ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं यही गन्ने को कोल्लू पे डाल लूं, ठीक है साहब, एक तो मेरा ट्रांसपोर्ट कम होगा गांव के गांव में, दूसरी बात मेरे गन्ने का एवरेज ज्यादा होगा, और जब मैं उसको ये कहूंगा कि भैया मेरा जो गन्ना है ना इसमें बनेगा भैया 14 से 18 किलो गुड़ बना ले 1 कुंटल लेके पहले, फिर तू मेरा रेट तय कर। और मेरा खेत देखे, तू तो गांव का आदमी, उसी खेत में चलाऊंगा, पहले इससे 1 कुंटल गुड़ बना ले, मैं ऐसे रेट तय नहीं करना का तेरे से। मेरे पास 50 बीघे गन्ना, तू मेरा 1 कुंटल गुड़ ले गन्ने का रस, और भैया तू इससे मेरे सामने बना, मैं ही बैठा, बिल्कुल, और उसके बाद मेरा रेट तय कर। तो जब तुम मुझे 14 से 16 की रिकवरी दोगे तो वो तुम्हें मील रेट से कम 2 रुपए फालतू दे, लेकिन थे बगा। तो मैंने उत्पादन कर लिया 500 250 से, और नगद पेमेंट हो गया, मील के चक्कर से बाहर, इधर गन्ना डालूंगा, शाम को पैसे देते भैया मेरे।
मैं कर रहा हूँ जो काम। अच्छा, आप कर रहे हो? मुझे लोगों ने ये कहा कि तुम जो ये 12-13 वैरायटी लगाओ बैठे हो, इनका तो मील में वही ना है। अच्छा, ये पास तो है ही ना। approved नहीं है। मैं बोला मैं तो राजा हूँ, किसान हूँ मैं, मेरी मर्जी, मैं खेत में क्या लगा रहा हूँ। तुम कौन हो भाई मुझे बताने वाले? पास है फिर मैं तुझे दूंगा क्यों? सही मैं तुझे दूंगा ही नहीं, मैं दूंगा उसे जिसे इसकी जरूरत है। बयान में 005 गुड़ के लिए बनी, मैं तो गुड़ वाले को दूंगा। मैं तुझे देने का ना, तू टेंशन मत ले। चीनी का नाम मेरे पास कुछ भी जा मौज लेते सही बात। ऐस कर। तो हमें अर्ली बोना चाहिए इतना कि जितने में हमारे घर में गेहूं हो जा। उसके बाद अर्ली का पौधा बनाओ और लगा दो। पहली बात, हमें अगर समय है तो अक्टूबर का गन्ना बोना चाहिए, मिडलेट वैरायटी। और हमें कम से कम 25% अपने खेत में, अब मैं आपको प्रतिशत में बता देता हूँ, किसान समृद्ध कब होगा? जब वो अगस्त में गन्ना लगाएगा। अच्छा, और अगस्त में गन्ना लगा के उसके साथ सह फसली करो। तो लेट मिटेट एक वैरायटी आती है, ये भी लेट मिटेट हो जाएगी। अच्छा, जितनी पुरानी जाएगी उतना मजा देगी। इसका वेट बढ़ता जाएगा एवरेज। अब भाई साहब आप लगाओ अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, कितने हुए? 12 और 7 19 महीने। 19 महीने की होगी फसल। 19 महीने में जब ये कटेगा, आहा, ये गन्ना नहीं होगा, ये बांस होगा, बांस लठ। इसमें माल ही माल होगा, पानी तो खत्म हो चुका होगा। और ये एवरेज देगा कम से कम 700 कुंटल का, 800 कुंटल का, 800 कुंटल पर एकड़ आराम के साथ। बहुत। अगर आपने इसको उस हिसाब से खिलाया तो। हाँ। और दूसरी बात, आप इसे 4.5 पे क्यों बोल रहे हो? 7 फीट पे लेके जाओ, 2 लाइन। अच्छा, 2 लाइन। जैसे आपकी इच्छा, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं 2 लाइन बोल रहा हूँ 4.5 फीट पे। उसके बाद में 8 फीट का गैप, 4.5 फीट पे 2 लाइन, 8 फीट का गैप। तो मुझे कम से कम 2 बीघे जमीन खेती करने के लिए मिल रही, 5 बीघे में से 3 बीघे वो गन्ना। और मेरा गन्ना भी है। ये मतलब इस सह फसली जो आप बता रहे गैप 8-8 फीट का, इसको मान के चलो आप 9/1.5। इसमें गन्ने पता कितना आएंगे? इसको आप अगर इधर कर दोगे घुमा करके तो ये 4.5 फीट है। हाँ। 4.5 ही हो गई। इसमें आपके गन्ने थोड़े कम आएंगे। गन्ने आएंगे लगभग मेरे 3 बीघे में जो लाइन बनी है वो 27 लाइन बनी है, गुल को उनको मिला के, जामन को मिला के। अच्छा, 150 फीट लंबी, 3 बीघे की बात कर रहा हूँ, पश्चिमी यूपी के। 1 एकड़ से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि 1 एकड़ में 5 बीघा होता है, तो 3 बीघे की बात कर रहा हूँ। मेरी जो लाइनें बनी, चकोर खेत है मेरा, 2 तो जामन का ही ऐसे 150 फीट के, और 150 फीट की 25 लाइन बनी। तो 25 और 2 27 लाइन बनी मेरी। उधर मैंने जामन रखे नहीं, उधर मैंने वो नाली बना दी, सीधी मिलवा दी। अच्छा, तो 27 लाइन बनी। अगर मैंने 4.5 फीट की 2 लाइन खींची और उसके बाद में मैंने ये वीडियो बनाई हुई है, बाद में मैंने 8 फीट का 8.5 फीट का गैप दे दिया, तो मेरे 3 बीघे में पौधे कितने लगे? 4.5/1 पे। 1 लाइन में 150 पौधे, 150 गुणा 27, तो 15 दूनी 30 और 15 7 105, लगभग 4,500 4,500 पौधे 3 बीघे में। 4,000 मान लो, 3 बीघे में 4,000 पौधे। अब एक से कम जब इतनी दूरी पे बोओगे तो 8 टिलर अनिवार्य आ जाएंगे आराम से। एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, किसी में 12 आएंगे, किसी में 8 आएंगे, किसी में 4, एवरेज की 8 की बात कर रहा हूँ। 32,000 गन्ने हो गए मेरे। अगर मैंने इसको सही से पालन पोषण किया और इतना गैप दिया, और ताकि इसके अंदर हर 15 दिन में मैं न्यूट्रिशन दे सकूं, प्रॉपर हार्मोन्स के स्प्रे कर सकूं, प्रॉपर इसके अंदर हर चीज अपने हाथ, मतलब हर गन्ने के पास में जाके बैठ सकूं 12 महीने, मुझे पत्ता टच ना हो मेरे कंधे से कंधे पे, और पत्ती मुझे छुड़ाई की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही 12 पत्ते से नीचे 13वां पत्ता आएगा, पीला पड़ेगा, मैं उसे हटा दूंगा। अच्छा, गन्ना छुड़ाई का सिस्टम देखना, मैं इस बार बंद कर दूंगा। गन्ना छुड़ाई तब होती है जब गन्ने पे पत्ती हो। हम पत्ती छोड़ देंगे ना, वो पहले ही डुंडोर सीधा कोल्लू में साफ सुथरा गन्ना। सही है, ठीक है। तो ये जो आपके गन्ने बनेंगे, मरे से मरा गन्ना, मरे से मरा गन्ना, मरे से मरा गन्ना 2 किलो का होगा इन वैरायटियों का। ये जाएगा 3, 3.5, 4, 5 किलो तक।
एक लेकिन गन्ने एवरेज का मान के मैं बात कर रहा हूँ 2 किलो तक। नीचे आ जाओ कतई 30% पे हम कि साहब हम फेल हो गए। हाँ बिल्कुल, ये मान के ही चलेंगे हम फेल हो गए। उस कंडीशन में हमें पॉजिटिव रहना तो चाहिए। 4000 गन्ने आपके पास हैं, हम्म 4000 गन्नों से आपके 32,000 गन्ने बने, 2000 गन्ने और मरे हुए मान लो, 30,000 गन्ने हमारे बने। हम्म 30 दूनी 60, हम्म, 600 कुंटल तो मुझे मिल गया वो गन्ना गन्ना। उसके अलावा मैंने बीच में जो है 2 बीघे जमीन मेरे पास बची, या 8-8 पिछले टुकड़े हैं, इनको जोड़ लो आप। भाई 8 बाई 150 कितना हुआ? 8 बाई 150 15 105 105, 1000 स्क्वायर फीट मुझे जगह मिली यहाँ। तो इसमें मेरी कितनी लाइन है? ये लाइन मेरी बड़ी 27, 27 का आधा 13, 13 तो 13 8 96, 13 8 96, 96 गुना 150 कितना हुआ? 960 गुना 150, 15 नम्मा 108, लगभग मुझे इसमें मिल गई आपकी कम से कम 150-2 बीघे जमीन मिल गई बिल्कुल। खेती करने के लिए। 2 बीघे, वो 4 बीघे में, 4 में कुछ नहीं बोलने का मैं, हाँ, जो 4.5 फीट है बीच में, वो उसमें कोई चक्कर नहीं, वो फ्री सेवा, वो इनको बांधने के लिए है। मैं तो इस 8 फीट में करूंगा जो मेरी बीच की खाली। तो इस 2 बीघे में अगर मैंने अदरक लगा लिया, 1 बीघे में अदरक दबता है जमीन में 2 कुंटल, तो 4 कुंटल अदरक अगर मैंने दबा दिया तो 40 कुंटल अदरक बाहर, 40 में से 10 काट दो, 30 बाहर। 30 कुंटल अदरक जो है आज की रेट में, चलो मंडी का रेट 50 का ही मान लो आप, 1.5 लाख का अदरक हो गया। 20,000 की लागत आई, 1,30,000 मिल गए। चलो अदरक नहीं हुआ, मैंने लहसुन लगा दिया अगस्त में, या अक्टूबर के महीने में, फरवरी में लहसुन खो दिया, फरवरी में प्याज काट दी, मई में प्याज खुद गई, प्याज के बाद मैंने इसमें धनिया लगा दिया, धनिया निकल गया। अक्टूबर का महीना आ गया, मैंने चने बो दिए, ये कुछ नहीं खीरे बो दिए बीच में 8 फीट पे। हाँ 8 फीट तो इतना स्पेस 8 फीट पे सिंगल लाइन मैंने खंबे गाड़े और उसमें तार लगे और खीरा लगा दिया, लौकी लगा दी, तोरी लगा दी, गेंदे का फूल लगा दिया, दूसरा कुछ भी ना लगाया। और बताओ जुलाई में, और गन्ने को शूट करेगा बीमारी को। और तो भाई साहब ये इसमें क्या खराबी? मूली बखेर दी, गाजर बखेर दी, इस समय में आकर गाजर मूली बखेर दी, बेड तो बना हुआ ही, पानी तो नाली में जाएगा। और आपका जो ये विधि मैं जान पा रहा हूँ, क्योंकि हमारा 7 फीटा रोटावेटर होता है। अगले साल प्रैक्टिकल दिखा दूंगा मैं आपको खड़ा हुआ। बड़ा अपना ट्रैक्टर लगाओ और कुछ भी करो उसके अंदर। हमें कोई छोटा ट्रैक्टर भी लेने की जरूरत नहीं है। भैया कट्टे ना लाया प्रशांत, कट्टे ले आता है, ये भरा कैसे आगे फिर? इन्हें कही थी हैं ड्राम में कैसे रख लेगा? कट्टे है ना घर, सारे कट्टे मुंजी में। अमित तो मुंजी कूड़िया जाना पड़ेगा, तो मैं जाऊं ना? ड्राम में खुली सूख जाएगी, कट्टे में बंद रहेगी, सफोकेशन बनेगा। कितने कट्टे भाई? कम से कम 10-15 कट्टे, 10 कट्टे तो 15 कट्टे लिया भैया मुंजी वाले। यहाँ पहले ही ना भरो, यहाँ वाले कितने? ठीक है साहब, तो ये तो हो गया सैफसली का। अब जो हमारी वो वैरायटी है अगस्त वाली, वो इसकी भी बाप है उत्पादन में, वो 1500 कुंटल तक जाती है अगर किसान लेना चाहे तो। देखो गन्ने को आपको ये सोचना है कि मुझे उत्पादन कितना लेना है। लोग क्या जी कितना कुंटल आ जाएगा, जितनी तेरी सोच। अच्छा दौड़ लगाओ, जितना दौड़ सके दौड़। सीधा जवाब है। मुझे पता था कि मैं कहाँ तक जाऊंगा फौज में जब भर्ती हुआ था। हाँ। लेकिन भगवान की कृपा से बहुत मजेदार शानदार नौकरी करी और वहां तक पहुंचे जहां तक लोगों का सपना होता है नहीं? बिल्कुल। अब मुझसे कोई पहले पूछता ना क्या प्लान है तेरा, मुझे कुछ ना पता। फौज में जा रहा हूँ, प्लान तो आगे देखेंगे। हाँ क्यों भाई साहब, बिल्कुल गलत कह रहा हूँ? जैसी सिचुएशन होगी वो। तो आपको गन्ने को ऐसे करना है कि मुझे इससे ज्यादा उत्पादन लेना है। शर्त यही है कि मेरी जमीन खराब ना हो। इस उत्पादन के चक्कर में हमने अपनी जमीन खराब कर ली, तो उत्पादन तो बढ़ा लिया लेकिन कैंसर को नौता दे दिया। जमीन हो गई पट, अब काम ही नहीं कर रही हैं। ये चीजें हैं सुमित दीवान साहब। ये तो सैफसली का मॉडल है साहब मेरा, तो मेरे हिसाब से। बाकी तो सबके अपने अपने हिसाब से होते हैं, अपने खेत की परिस्थिति और अपनी स्थिति। आप मेरे वाले पे मत जाओ कि मैं 8.5 ही बनाऊंगा। आप अपने दिमाग से लगाओ कि मेरे घर में क्या सुविधा है और मैं इनके साथ सैफसली कैसे ले सकता हूँ, और 1 बीघे में प्रैक्टिकल करो तो आप कामयाब रहोगे।
और बताओ सवाल। बस फिलहाल तो इसके लिए आज खुराक इसी में सब कुछ मिलेगी या अदर भी कुछ करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, खाली इससे कैसे खेती कर लोगे पहले साल। मैं क्या ये तो सोलेबलाइजिंग बैक्टीरिया और फंगस है, ये तो आपकी जमीन में जाके समस्त बीमारियों को रोकेगा, जमीन को उपजाऊ बनाएगा। और आपकी जमीन में जो घुला हुआ पड़ा है, हमारी जमीनों में इतना यूरिया डीएपी पोटास है कि फिक्स पड़ा है, इतना तो आप दे भी नहीं पाओगे चाह के भी, और फिक्स वाले की घोल लो। तो लेकिन ये एकदम से तो जादू नहीं करेगा ना, एक साथ में सारा का खोल देगा एक ही दिन में, तो टाइम लगेगा। तो तब तक भट्टी खाद बना के दो। आपको 5 चीजें याद रखनी खेती करने में, आज के वर्तमान वाली खेती में। पहला, मैं बैलेंस पानी दूंगा खड़ा होके खेत पे, बिल्कुल। दूसरा, मैं भट्टी खाद दूंगा। तीसरा, मित्र फंगस चलाऊंगा, कहीं से ले आओ जहां से सस्ती मिल रही हो। ये भी कोई चक्कर में मत रही हो कि फौजी गाय लेना ना जी, इतने सारे किसान है पूरी दुनिया में, मैं कैसे पूर्ति कर दूंगा सबकी। जिसको जहां से सस्ती मिले मेरे से कंपैरिजन कर लियो, मेरे बराबर सस्ती होनी चाहिए। 1 रुपए में 33 लीटर बननी चाहिए, जहां से मिला वहां से ले आओ। ठीक है साहब। मित्र फंगस, मित्र बैक्टीरिया है नहीं, इसमें केएसबी पीएसबी भी सब 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 है? इसके अंदर। आपने वीडियो नहीं देखी मेरी दीवान साहब? नहीं देखी। उसमें तुम बाहर की बात ज्यादा करने लगो और मेन मुद्दे भटक क्या हो। नहीं। नहीं 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 नहीं, उसमें मैं भटकता नहीं हूँ। किसान को अगर उदाहरण देकर नहीं समझाओगे तो ऐसी तो लाखों वीडियो पड़ी चैनल पे जिनमें सारी जानकारी शुद्ध रूप से दी गई है। अगर मैंने किसान को ये नहीं बताया कि इसका काम क्या है जमीन में जाके, अगर मैंने आपको कह दिया कि भाई साहब पैसिलोमाइसिस का काम है नीमाटोड को कंट्रोल करना, नीमाटोड क्या है? ये एक खुद ही एक रिसर्च है, वो रिसर्च कैसे है कैंसर, मतलब समझूं कैसे मैं इसे, गांठ वाठ बन जानी चाहिए। समझूं कैसे, गांठ कैसे बनती है, समझाओ मुझे। तो बस वो समझाने की कला मुझे भगवान ने दी है, इसीलिए वीडियो लंबी पहुंच जाती है। मैं किसान को उस तरीके से समझाता हूँ कि जिससे उसकी बुद्धि में वो बात फंस जाए। सही कारण है उसको। अब लोगों ने पूछा जी फिक्सेशन क्या हो जमीन में, आपने कह दिया कि जमीन में फिक्स होता है, कैसे हो फिक्स? अब जब तक वो फिक्सेशन सामने वाले को नहीं समझाओगे तो वो तुम्हारे लेक्चर के बाद कहते बकवास कर रहा था। उसको समझाओ कि भैया जैसे तुम अपने घर में रसोई में खाना बना के खाते हो, या यहीं से समझाओ हमारे जो दांत हैं ये भोजन को तोड़ने के लिए बने, बॉन्डिंग तोड़ने के लिए खाने की, जो टुकड़े में बॉन्ड होकर आया गेहूं, तो हमारे इसका काम है इस बॉन्डिंग को तोड़ना। साथ में ये मुंह के अंदर स्लाइवा में बहुत सारे एंजाइम हैं जो इस खाने को मिलकर के लुगदी में बदलते हैं। जब ये ग्लूकोज के साथ हमारे पेट में जाता है तो ये हर तरीके अपना अंदर बैठी हुई जो हमारी टीम है मित्र जीवाणुओं की पेट में, वो इसको अलग अलग पचाने के बाद इसका रस बनाती है। उसके बाद इसको शरीर के अलग अलग हिस्सों में जहाँ पे जरूरत है वहां भेजती है। अगर हम इसको बॉन्डिंग ना तोड़ें तो पूरा टुकड़ा अगर अंदर खाएं तो पूरा खाना हमारे पेट में पचेगा नहीं, और धीरे धीरे ये हाथों में चिपकना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे ये आने वाले टाइम में कब्ज में तब्दील हो जाएगा। और हमारे पेट में हार्निया से लेकर के डायबिटीज से लेकर के 50 चीजें ग्लूटोन की वजह से हमारे शरीर में होंगी। और हमारे जो चूसने वाले जो पाइप लगे हुए हैं, हमारी हाथ में अरबों पाइप लगा है जो चूस करके पौधे की हमारे ब्लड में खून में पहुंचा रहे चीजों को, वो पाइप 70% 60% तक ब्लॉक हो जाते हैं, जिस वजह से पूरा न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से, पूरा न्यूट्रिशन नीचे लू में ना निकलने की वजह से हमारे पेट में पूरा खाना फिर सड़ता है और हम बीमारियों से ग्रसित होते हैं। जिसका पेट स्वस्थ है, आयुर्वेद में कहा है, वो कभी बीमारी ना होता। तो अब ऐसे ही जमीन में ही आपने अगर यूरिया डीएपी पोटाश डायरेक्ट डाल दिया, कोई भी काम डायरेक्ट डाल दिया खेत में, और उसको पचाने वाले एंजाइम यानी कि बॉन्डिंग नहीं तोड़ी, और ये सलाइवा जो मुंह में है ये अगर उसमें नहीं जाके मिले तो ये जमीन में जाकर के जो सोलेबलाइजिंग करने वाले बैक्टीरिया हैं वो इसको पूरी तरह से सोलेबलाइजिंग नहीं कर पाएंगे, और इसके अवशेष आपके जाके हाथ में जमेंगे और नीचे को निकलेंगे नहीं, क्योंकि हमारा तो छेद दिया, इनका छेद नहीं है, वो वहीं पड़ा रहेगा। उसके बाद ये खेत में बीमारी पैदा करेंगे। इस तरीके से समझाना अच्छा है जिमान साहब, या मैं डायरेक्ट आपको बता देता कि जी 11 बैक्टीरिया ले जाओ खरीद के 3100 रुपए का। इसीलिए वीडियो लंबी होती है ताकि किसान समझ सके। अब जो पढ़ा लिखा किसान है उसके लिए तो यार राहुल भाई यार बहुत लंबी वीडियो बनाते हो। जो बेचारा ऐसा किसान है, मेरे पिताजी जैसा है, मेरे जैसा, जो 2 एकड़ का किसान है, पहली बार खेती में आया है, इनके ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी, उसको नहीं पता समझ में ये रामलीला क्या चल रही है अंदर। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो एक्सप्लेन मैं इसलिए करता हूँ ज्यादा लंबे समय तक ताकि लोगों की समझ में आए। अब इसमें है क्या क्या